हिसार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजेंद्र सिंह ने कहा है कि किसान आंदोलन जितना लंबा खींचेगा, इसके उतना हिंसक होने की संभावनाएं हैं। किसानों के ऊपर बैठे व्यक्तियों को यह समझना होगा कि इस मुद्दे का हल केवल और केवल बातचीत से ही निकल सकता है। भाजपा सांसद ने यह बात हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। वो हिसार के राजकीय महाविद्यालय में आयोजित की गई प्रदेश स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ करने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर आए हुए थे। कार्यक्रम के बाद एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि देश के अंदर इंडिया गठबंधन मृत प्राय हो चुका है और यह गठबंधन किसी भी तरह से भाजपा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सांसद के पिता व पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के कांग्रेस में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके कांग्रेस में जाने को लेकर केवल अफवाहें चल रही हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें प्रदेश स्तरीय चुनाव समिति का सदस्य बनाया है, जिससे स्थिति साफ हो जाती है। नहीं, देखिए, इस तरह के जो मुद्दे हैं उसमें हल तो सिर्फ बातचीत है। और मेरा हमेशा ये मानना है कि जब आप एक्सट्रीम पोजीशंस पे बैठ के जब चलें तो हल नहीं निकल पाता। तो दोनों पक्षों को फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। सरकार की तरफ से ऑप्शंस 2-3 दी गई थी वो, लेकिन जो लीडरशिप है किसान आंदोलन वालों की, उनको मान्य नहीं है। मेरा अभी भी ये मानना है और हमेशा से ही है, बातचीत अगर चलती रहेगी तो हल भी निकल जाएगा। इसमें क्या लगता है कि क्योंकि सिर्फ पंजाब के किसान कुछ बैठे हैं, कुछ वामपंथी संगठन के जुड़े हुए लोग, और हरियाणा के सिर्फ कुछ हिस्सों का है, बाकी पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो कहीं से भी किसान इस आंदोलन से नहीं जुड़ा है। देखिए, ये आंदोलन अभी जिस स्टेज पे है, ये स्टेज तो आप सही कह रहे हैं, वही है कि सिर्फ पंजाब के किसान और कुछ वामपंथी लीडरशिप के नेतृत्व में मेरे ख्याल से वो हैं। लेकिन यदि हम इसको ये सोचें कि ये इतना ही है तो शायद थोड़ा सा मैं मानता हूँ ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के आंदोलन जो हैं वो समय के साथ बढ़ते हैं। अगर ये लटका तो समर्थन मिलता शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। भले ही हो सकता है दूसरे संगठन ऐसे हों जो इनकी मांगों से सहमत ना हों, लेकिन क्योंकि किसान का मुद्दा है तो उनको समर्थन में आना पड़ता है फिर, कमोवेश जो भी उनके मतभेद रहे हों। तो इसको जितना जल्दी सुलटा लेंगे, क्योंकि देखिए, जहाँ भी जनसमूह इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और वो कई दिन तक यदि इकट्ठा रहे, उसके अंदर संभावना हिंसा की बहुत प्रबल हो जाती है और वो किसी के भी हित में नहीं होता, क्योंकि कानून व्यवस्था जो है वो किसी प्रकार से नहीं बिगड़नी चाहिए। तो मेरा तो सरकार से भी और जो आंदोलन के जो नेता हैं उनसे भी अनुरोध है कि मिल बैठ के इसका हल निकाल लें। सर, अभी लोकसभा चुनाव बस दहलीज पर ही है, कभी भी घोषणा हो सकती है, तो ऐसे में आप अगर दोबारा जब चुनाव में जाते हैं तो किन ग्राउंड पर जाएंगे? क्या जो आपकी रही हैं जो पूरे पास? नहीं, देखिए, जो चुनाव 2024 का है वो पूर्ण रूप से जो मोदी जी के 5 साल का और 10 साल का जो कार्यकाल रहा है, 5 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं 2019 में बना था, जो पूरा कार्यकाल और उसके अंदर जो अनेकों उपलब्धियाँ हैं वही एजेंडा है, सारा एजेंडा वही है। और जिस प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं जो लाभार्थी वर्ग जो पूरा है, तो वो सारे मुद्दे हैं। और उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं, 370 हो गया, राम मंदिर का मुद्दा हो गया, वो अपने आप में अलग जगह हैं। तो अनेकों उपलब्धियां हैं। तो इसमें अगर हम देखें इंडिया लेवल की अगर हम बात करते हैं, इंडी गठबंधन जब हुआ तो, लेकिन उसको जगह जगह झटके मिल रहे हैं। हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर भी आम आदमी पार्टी कह रही है हम साथ में नहीं लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में मतलब क्या लगता है कि कांग्रेस को क्या पोजीशन रहने वाली, मतलब कांग्रेस की? देखिए, मैं कभी चुनाव के बारे में प्रेडिक्शन तो नहीं करता, लेकिन इंडी गठबंधन जो है वो तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि मृत प्राय है। मतलब आप उसको मानना चाहें कि गठबंधन है तो अलग बात है, लेकिन गठबंधन वाली कोई बात नहीं, क्योंकि आप यदि प्रदेश वाइज अगर चलें, प्रदेश स्तर पे यदि जाएं, तो ये जो गठबंधन है इनमें जो विरोधाभास है ये वो यही है कि ये सब अपने अपने प्रदेश में कांग्रेस से टूट के निकले हैं
या कांग्रेस का वोट बैंक जो था वो उनके पास शिफ्ट हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी को उस प्रकार से कोई हानि पहुंचा रहे हैं। तो उनकी आपस की लड़ाई है, अब वो कैसे उसको सुलटा पाएंगे वो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अभी तक तो आसार यही हैं कि वो सुलटने का कोई आसार ही नहीं है। एक दूसरे भी के साथ बात चल रही है कि वीरेंद्र सिंह जी को लेकर चर्चाएं हैं कि मतलब दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, दूसरी तरफ उन्हें भाजपा की चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया है। तो ऐसे में क्या लगता है? नहीं, देखिए, एक तरफ बातचीत है, दूसरी तरफ तथ्य है। तथ्य ये है कि वो चुनाव समिति के, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का जो चुनाव समिति बनी है उसके सदस्य हैं। तो बाकी तो अटकलबाजी तो आदमी कुछ भी कर सकता है, इलेक्शन का टाइम है, अफवाहों का बाजार गर्म है। सर, पिछले दिनों मेयर का चुनाव हुआ चंडीगढ़ में, और कल या परसों चुनाव का वो डिसीजन भी दिया कोर्ट ने, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कि बीजेपी की काफी रहा कि नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया और मेयर इलेक्ट भी डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद मेरे विचार की या मैं क्या सोचता हूँ उसकी कोई अहमियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से हुआ एक ये मामला, क्या कितना सही था ये? उसमें काटे के नीचे सुप्रीम कोर्ट ने जब गलत कहा है तो गलत ही हुआ होगा, बात खत्म। प्रतियोगिता का पहला उद्घाटन मैच, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज हिसार और सीआर जाट कॉलेज हिसार के मध्य यह मैच चलता हुआ। महाविद्यालय यानी गवर्नमेंट कॉलेज हिसार के मध्य खेला जाता हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।